सो हेलो एंड वेलकम टू गुड इवनिंग ऑल। आज है 22 मार्च, ठीक है। 21 मार्च को जो हमने एनालिसिस किया था उसको देखेंगे, ठीक है। और आज डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी निफ्टी और फिर निफ्टी का प्राइस बिहेवियर कैसा रहा उसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है इस वीक के अंदर, इसलिए प्राइस का मूवमेंट उतना नहीं रहा और विक्स भी क्योंकि डाउन है, तो इसलिए आज केवल चार्ट पे स्टॉप लॉस हंटिंग जो है हमको देखने को मिला, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रीवियसली जो एनालिसिस किया था उसको देखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा था 21 मार्च को मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग हो गए, इस लेवल से एक सेल ऑफ आया था, ठीक है। और यहीं कहीं इस लेवल पे मार्केट ने क्या लिया था, सपोर्ट, ठीक है। ये जो लेवल था ये था 46,614 का लेवल, और ऊपर का जो लेवल था 46,967 का लेवल, ठीक है। मार्केट ने आज जो है, आज का अगर हम देखें 9:15 से, ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके और इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, और प्रीवियस डेज का जो सेलिंग लेवल था उसी जगह पे से एक जो है सेल ऑफ दिखा है, ठीक है। ये जो है एक बाइंग पुश मिला है यहाँ से, इसने जो है एक सपोर्ट की तरह वर्क किया है, ठीक है। अब ट्यूसडे को अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, जो कि है 46,800 का, तो मार्केट इस लेवल तक मूव कर सकता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में 46,650 तक के लेवल तक के लिए। और ये जो एक लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ जो है 47,000 का, ठीक है, तो हमको हमारा जो एक मेजर लेवल है 47,200 तक के लिए मूव मिल सकता है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे इंट्राडे के अंदर मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी है, ठीक है, इससे नीचे की तरफ यहाँ पे 2 बार सपोर्ट भी ले सकता है, लिया है तो यहाँ पे दोबारा एक सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर आज के लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को एक बार, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे आज तो, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो ये जो एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, जो कि प्रीवियस डे भी मार्केट ने क्रिएट किया था, ठीक है, इस लेवल पे आते ही, क्योंकि ऊपर की तरफ हमको मालूम है एक बड़ा ओवाई सेलिंग साइड में बैठा है और मंथली एक्सपायरी भी है, और नेक्स्ट डे ही हमको पता है 3 डेज़ का हॉलीडे है, तो सेलर ने उस तरीके का मूव नहीं देने दिया, और विक्स भी जो है 13 के नीचे चल रहा है, तो प्रीमियम्स भी उस तरीके से मूव नहीं हुए, ठीक है। सो ये हम लोग देखेंगे कैंडल, ये सेलर का इफेक्ट होता है जब सेलिंग जोन के पास प्राइस आता है, ठीक है। और जब बाइंग जोन क्रिएट होता है तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करके तब जाके प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करवाता है, ठीक है। सो ये था आज का प्राइस बिहेवियर इसका। और अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे, सॉरी 1 हावर के चार्ट पे इसका लॉन्ग जो है हावर का जो होराइजन है उसको एक बार के लिए चेक करें, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्राइस ने कंटिन्यूसली एक अप मूव दिया था, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और एक हायर लेवल ऑल टाइम हाई बना के फिर हमने इस लेवल को एक डिस्कस किया था, क्योंकि मेजर इवेंट नियर था और इन्फ्लेशन डेटा हाई आया था यूएस का, ठीक है। इस सपोर्ट को ब्रेक किया था बैंक निफ्टी ने, ठीक है, जो कि 47,250 का लेवल था, ठीक है। यहीं से हम लोगों ने बियरिश होने की बात की थी, दोबारा इस लेवल को टेस्ट किया और नीचे की तरफ मार्केट रेंज बाउंड हुआ, ठीक है। और ये दो एक जो मेजर सपोर्ट बने थे, हम लोग इस लेवल तक आने की बात कर रहे थे, जो कि था 45,500 या 600 का लेवल, ठीक है। मार्केट में क्योंकि कहीं ना कहीं एक इवेंट था, ठीक है, जिसमें हमको थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक लगा, और यही जो है अब एक मेजर सपोर्ट जोन बन गया है, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ शो कर रहा है उसके बाद में, ठीक है, और वापस इस लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है, जो हमारा लेवल है 47,250 तक। इसी लेवल तक मार्केट आके दोबारा एक पुल बैक लेके या रिटेस्ट करके इस लेवल को दोबारा एक ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा प्रॉपर प्राइस एक्शन सेटअप बनेगा, ठीक है। टिल देन मार्केट इस एक्सपायरी के लिए मुझे रेंज बाउंड लगता है, क्योंकि नीचे जाएगा तो ये एक मेजर सपोर्ट बन गया, यहाँ से ऊपर आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो इससे सेल ऑफ आके वापस इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। आज मार्केट ने जैसे ऊपर जाने की कोशिश की, हम देखते हैं कि जो भी है वही हाई है, उसने वापस प्राइस को नीचे की तरफ धकेला, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में, ठीक है। फिन निफ्टी में भी जो है हम लोग देखेंगे कि वोलाटिलिटी जो है कम हो गई है पहले से, ठीक है। फिन निफ्टी में जो है सेलर एक्टिव है, इतना बड़ा हमको मूव देखने को मिला था, ठीक है। मार्केट ने इस तरीके की रैली करके ऑल टाइम हाई से हमको जो एक मेजर सेलिंग जोन मिला था, ये लेवल पे हमको मौका ही नहीं मिला था, और इसको हमने डिस्कस किया था, ये लेवल था 20,800 का, इसको ब्रेक करके वापस लेवल को टेस्ट करके वापस प्राइस ने डाउन दिया था, और यही कंसोलिडेट होके 2 सपोर्ट बनाए मार्केट ने, और गैप अप होके दोबारा इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है 20,800 के लेवल का, यहीं पे कहीं ना कहीं एक क्लोजिंग देता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे में और शॉर्ट टर्म प्राइस सेटअप को अगर हम लोग देखेंगे फिन निफ्टी के अंदर, तो हमको शॉर्ट टर्म में एक इस तरीके का जो है रेंज बाउंड दिखता है फिन निफ्टी, ठीक है। फिन निफ्टी में हम लोग देखेंगे कि गैप अप होने के बाद, सॉरी 1 सेक, फिन निफ्टी में हम लोग देखेंगे कि मार्केट की गैप अप होने के बाद ये जो एक रेजिस्टेंस जोन बना है, ठीक है, मार्केट ने गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद इस लेवल से एक सेल ऑफ आया,
ठीक है, यहीं कहीं ना एक बाइंग पुश मिला मार्केट को, ठीक है, और वापस इस लेवल को मार्केट टेस्ट कर रहा है बार बार, ठीक है। इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश की बट सेलर ने फिर से नीचे धकेल दिया, ठीक है। ये जो है एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया है जो कि है 20,750, ठीक है। इसके लेवल को ट्यूसडे को अगर इसके नीचे एक क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो हम इस लेवल तक आ सकते हैं, ठीक है, जो कि है 20,680 तक का लेवल, ठीक है। वहीं जो कि ये वाला लेवल है ये एक मेजर लेवल है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम क्विक अप मूव की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं निफ्टी, ठीक है। निफ्टी में आज एक स्टॉप लॉस हंट भी हुआ है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम लोग निफ्टी को अगर देखते हैं, ठीक है, आज मार्केट को, ठीक है, हमने कल देखा था मार्केट ने गैप अप होके जो है एक लेवल से एक अच्छी सेलिंग आई थी, ये गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद इस लेवल से मार्केट में एक क्विक सेल ऑफ आया था, ठीक है, और फिर यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं ऊपर जो है दिया था। हमने डिस्कस भी किया था कि दोबारा मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक डाउन साइड मूव मिल सकता है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, डाउन साइड मूव लेके सपोर्ट लेके वापस इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, और प्रीवियस जो सेलिंग जोन को भी यहाँ पे ब्रेक किया, दोबारा इस लेवल को टेस्ट करके जब आज मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था, ठीक है, तो एक स्टॉप लॉस हंट मिला हमको यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये जो एक लेवल था, ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट करने के बाद ये जो लेवल है 1 सेक, ठीक है, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, इस लेवल को टेस्ट किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, दोबारा रीटेस्ट करने के बाद में, ठीक है, ये जो है एक स्टॉप लॉस हंट दिया, यहीं कहीं पे जो है बायर ट्रैप हुए, ठीक है। मेरा भी स्टॉप लॉस लगा था इस कैंडल पे, ठीक है, क्योंकि विक्स जो है उस तरीके से मूव नहीं किया क्योंकि 13 के नीचे था, लॉन्ग वीकेंड भी है, सो एंट्री जो है ये गलत थी थोड़ी, ठीक है। उसके बाद रीटेस्ट किया इसी ट्रेंड लाइन को और जो मूव की एक्सपेक्टेशन थी वो मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे दी, ठीक है। इसके बाद एक क्लियर अप मूव देखने को मिला, बट यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया था, प्रीमियम में मूव उतना नहीं मिला, ठीक है। इंडेक्स में तो मूव अच्छा है बट प्रीमियम में मूव उतना नहीं मिला, ठीक है। दोबारा से मार्केट ने इसी लेवल को एक सेलिंग जोन जो हमारा बना था इसी को यहीं पे टेस्ट किया है, ठीक है। तो इसी लेवल को अगर हमको ट्यूसडे को डाउन मिलता है इस लेवल से जो कि है 20,064 का, तो हम दोबारा से नीचे की तरफ इस लेवल तक आ सकते हैं जो कि है 20,950 तक का, ठीक है। इस लेवल की तरफ हम लोग दोबारा वापस आ सकते हैं। ऊपर की तरफ हमारा निफ्टी के अंदर जो मेजर है जोन है, एक बार मैं बताता हूँ, ठीक है। निफ्टी में हमारा ऊपर की तरफ जो मेजर जोन है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये है 22,200 का लेवल, ठीक है। ये जो 22,200 का लेवल है इसको मार्केट ने अच्छे से ब्रेक करके नीचे आया था, हमने इस बारे में कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो है एक मेजर सेलिंग जोन है, आज भी मार्केट ने इसको 1 सेकेंड, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कि ये मेजर सेलिंग जोन है, ठीक है। आज भी कहीं ना कहीं मार्केट ने इस जगह पे आके ही जो एक सेलिंग पुश दे दिया है दोबारा से, ठीक है। और ये जो एक हम लोग देखेंगे 1 सेकेंड, ठीक है, ये जो है हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन को हम पकड़ेंगे, ये हमको एक स्विंग लो मिल गया है, ठीक है। और इस जगह को ये जो एक जोन बना है ना हमारा, इस ये अब हमारे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है। और 22,200 का लेवल एक की लेवल है, इसके ऊपर मार्केट जाके टेस्ट करके फिर अब देता है तो हम लोग बुल्स की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। और बाकी मार्केट इस मंथली रेंज बाउंड लगा है इस मंथली एक्सपायरी में, ठीक है। और ऊपर की तरफ मार्केट जो है इस एक्सपायरी पे तो जो है पॉसिबिलिटी कम लग रही है, ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम पे अगर दोबारा से हम प्राइस स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करें निफ्टी के अंदर तो देखते हैं, ठीक है। सो हमारा जो एक मेजर सपोर्ट जोन था निफ्टी में वो जोन था ये वाला, ठीक है। ये हमारा जोन था 21,880 का लेवल, ठीक है, जिसको हमने मल्टीपल टाइम डिस्कस भी किया, ठीक है। मार्केट ने जब ऊपर आया तो इस सपोर्ट को मैक्सिमम 2 बार सपोर्ट कर चुका था, ठीक है। और ये जो एक रेजिस्टेंस जोन था इसके ऊपर ब्रेकआउट लेके मार्केट ने रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ गया था, ठीक है। दोबारा से कहीं ना कहीं क्योंकि ये इवेंटफुल मंथ था और इन्फ्लेशन का डेटा भी डाउन आया था तो ये जो एक रेंज बनी थी इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ हमको डाउन साइड ट्रेड मिला, मार्केट ने दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस लेवल को टेस्ट करके वापस नीचे आके, ठीक है, लिया सपोर्ट। हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल जब ब्रेक होएगा तो हमको नीचे की तरफ 21,500 की तरफ हमको अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है। बट क्योंकि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिला और मार्केट में थोड़ा बुलिश हुआ भी बिल्डअप हुआ था, मार्केट ने गैप अप होकर दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है 20,250 या 20,200। तो अगर अब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज देता है तो जो लोग भी यहाँ बड़ा ओवाई सेलिंग साइड में बैठा है स्ट्रेडल स्टेंगल, ठीक है, वो कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करेंगे अपनी पोजीशन को और स्प्रेड्स जो है मार्केट को अपसाइड ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी में हमें ये लेवल ब्रेक होता है तभी हमें अपसाइड की तरफ एक मूव मिलेगा, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और इस बार संडे को मैं एक स्टॉक का एनालिसिस भी डालने वाला हूँ जो है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। और
जो है इंडस टावर में जो है 30% का ROI मैंने कैसे अचीव किया उसके ऊपर भी एक वीडियो डालूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।